हेलो एवरीवन। आज हम दीदी के स्कूल में आए हैं। वहाँ पर एग्जीबिशन लगी है। मेरी दीदी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। आओ देखते हैं सब बच्चों ने क्या क्या लगाया है एग्जीबिशन में। देखो ये दीदी की क्लास है। कितनी सुंदर डेकोरेट कर रखी है सबने क्लास। ये हमारी दीदी है। दीदी अपने ग्रुप के साथ प्रेजेंट कर रही है अपना। ये देखो क्लास में सब बच्चे बिजी हैं एग्जीबिशन शो करने में। सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है दीदी का क्लास। जीजी अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रही है। पता है आपको दीदी का प्रोजेक्ट किस पे था, कौन से टॉपिक पे? वो था सेफ्टी एट होम। उसमें दिखाया था कि एक बेबी अगर नाइफ यूज़ करता है किचन में तो उसके चोट लग सकती है, उसके हाथ में खून निकल आता है। तो हमें नाइफ नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करने से हमारे चोट लग सकती है, फिर हम रोने लगेंगे, फिर हमें खून निकल आएगा, पट्टी लगानी पड़ेगी। हमारे ज़्यादा चोट लग गई तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। यहाँ देखो ये बेबी रो रहा है, इस पे चोट लग गई है। उसके फादर उसके पट्टी फर्स्ट एड दे रहे हैं उसे, उसके बैंडेज लगा रहे हैं। उसकी मम्मा उसे सॉरी कह रही है कि बेबी अब मैं कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स आपके सामने नहीं रखूँगी। और दीदी एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे हमें शार्प ऑब्जेक्ट से बेबीज़ को दूर रखना चाहिए। और यहाँ पे दीदी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर वो हमसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे थे कि हमने क्या सीखा उनके प्रोजेक्ट से। उसने हमसे चिट उठवाई जिसमें एक क्वेश्चन लिखा था, हमें उसका करेक्ट आंसर देना था। पापू ने वो चिट उठाई, क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर दिया। और आंसर सही आने पे पता है जीजी सबको क्या दे रही थी? जीजी सबके हैंड पे स्टिकर लगा रही थी। तो आंसर तो पापू ने दिया लेकिन स्टिकर मुझे मिल गया, तो स्टिकर लेकर बहुत खुश हो गया। अब यहाँ पर देखो और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है ये, कि कभी भी घर में कहीं या स्कूल में कहीं पे कोई डिज़ास्टर हो जाती है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसमें फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, हमें इन नंबर्स पे कॉल करना चाहिए। ये बच्चे अपनी फर्स्ट एड दिखा रहे हैं, दोनों बच्चे फर्स्ट एड के बारे में बता रहे हैं कि अगर चोट लगती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। हमने इनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी, हमें बहुत मज़ा आया इन सब की बातें सुन के। मैं तो पापा मम्मी के साथ इन सब की प्रोजेक्ट देख रहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था और थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आ रहा था, पर तब भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इतने सारे बच्चे देखकर, इतनी सुंदर सुंदर डेकोरेशन देखकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं, लेकिन मम्मी पापा मुझे स्कूल से वापस घर ले गए थे। यहाँ पर ये भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें फर्स्ट एड किट कब यूज़ करनी चाहिए और उसकी यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट एड किट से हमें बहुत फ़ायदा होता है, वो हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, चाहे हम घर पर हों, स्कूल में हों या प्लेग्राउंड में हों। ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ पर दीदी और लोगों को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रही है और बच्चों के पेरेंट्स आए हैं, सब खड़े होके सुन रहे हैं उनका प्रेजेंटेशन। और हम लोगों के यहाँ से जाने का टाइम हो गया,
पर हमने यहाँ पे अभी और प्रोजेक्ट्स तो देखे ही नहीं। अरे ये क्या था? ये था सेफ्टी ऑन रोड। हमें रोड पे कैसे सेफ्टी करनी चाहिए। रोड पे जो सिंबल्स लगे होते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। हमेशा वॉक करने के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए। सब बच्चे मेरे साथ खेलने लगे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था जीजी के फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। मैंने सोचा चलो दीदी के स्कूल में घूम के देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे देखो वॉल्स पे कितनी सुंदर सुंदर डेकोरेशन हुई थी। हमने दीदी का पूरा स्कूल घूमा और देखा। यहाँ पे देखो काव्य मेला लग रहा है। काव्य मेला पता है फ्रेंड्स आपको क्या होता है? इसमें बहुत सारे पोएट्स थे, मतलब कि कवि। वो सब अपनी अपनी पोएम्स सुना रहे थे, कविताएं। हमने भी उनकी पोएम सुनी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। वो लोग इतनी ज़्यादा हिंदी में पोएम सुना रहे थे, मेरे तो सब सिर के ऊपर से निकल गए। पर पता है मुझे तो सिर्फ एक चीज़ में मज़ा आ रहा था। वो पोएम सुनाने के बाद सबको गिफ्ट दे रहे थे और गिफ्ट में वो सबको कैंडीज दे रहे थे। मुझे तो वो कैंडीज लेने में मज़ा आ रहा था। मैं जल्दी से भागते गया और मैंने वो कैंडीज ले ली। ये देखो ये कौन सी पोएट आए हैं अपनी पोएम सुना रहे हैं। राधा नागरी सोय जातन की छाई पर श्याम हरित दुति हो चिरसी मोसोरी जुड़े क्यों ना से गंभीर हो गति ये कृष्ण बाधु जब वे हरिहर के बीच। जय श्री कृष्ण। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी। एक बार इनके लिए तालियां। लगता है कोई अपनी कुछ किसी मतलब को बताना नहीं चाहता, तो फिर ऐसे ही याद बना, मैं ऐसे ही याद बना होगा। तो चलो देखते हैं कौन सा कल आता है। वर्तमान काल में वर्तमान काल क्रिया विद्युत रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का कौन होता है तो वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दीदी बहुत इंतजार है, राम खाना खा रहा है, मेरे 3 मिनट हैं। एग्जीबिशन देखते देखते मैं तो बहुत बोर हो गया था। फिर वहाँ पर मुझे एक बलून मिला। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ थोड़ी मस्ती कर लूँ। फिर मैंने इस बैलून के साथ खेला खूब सारा कैच कैच। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बैलून खेलने में। फिर हम लोग जाने लगे अपने घर। फ्रेंड्स आप लोग भी बताना अपने दीदी की एग्जीबिशन देखकर क्या क्या सीखा। और हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो मैंने सीखी कि हमें सब जगह सेफ्टी रखनी चाहिए। ओके देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।